हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 2। अगर मेरा आपने फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल 3x फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू। फर्स्ट कह रहा है x इक्वल टू एंड सेकेंड हमारा x इक्वल -2। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन दे रखा है y इक्वल 3x, इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। और हमें ग्राफ पेपर की मदद से ही ये x इक्वल टू, अगर हम वैल्यू x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है। और नेक्स्ट में है हमारा कि x की वैल्यू अगर -2 होता है तब y का वैल्यू क्या होगा वो भी निकालना है। तो देखो, हम लोग डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट तो निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट निकालना बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि ग्राफ पेपर की मदद से निकालना है, तो हमें ग्राफ की मदद से ही निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे, अपने मन से नहीं चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार चलने के लिए चलो जल्दी से इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं कॉपी पे। तो ये रहा हमारा वैल्यू y इक्वल 3x, ठीक है। अगर आपको सिंपल मेथड में समझाओ तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये कॉलम ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। कॉलम, रो, टेबल जो भी कहें, बात सबका वही है, ठीक है। तो टेबल एक ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके अंदर x और y, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब मैं समझाता हूँ कि इसमें होता क्या है। देखो, अगर हमें -2, देखो हमें दो वैल्यू फाइंड करनी है, एक है हमारा -2 का और एक 2 का। अगर हमारा x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू क्या होगा, और वही अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यही कह रहे हैं हमारे क्वेश्चन में। अब देखो, अगर इसे हमें फाइंड करना है तो पहले तो इसको हमें ग्राफ पेपर पे शो करना होगा। और शो करने के लिए क्या करते थे हम लोग, कि आपको पिछली वीडियो में याद होगा कि हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज यानी 4A में सीखा था कि किसी भी इक्वेशन से उसके दो चार सोल्यूशन, अलग सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। उसी का इसमें हमें उपयोग करना है। लगभग हमें 3 सोल्यूशन, ठीक है, 3 सोल्यूशन निकालना है और उसी को यहाँ पे प्लॉट करना है। और प्लॉट करने के बाद जो है उन सबको एक साथ हम लोग मैच कर देंगे, यानी एक लाइन बना देंगे। और उस लाइन की मदद से जो है हम x की वैल्यू अगर उस पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको ऐसे में अच्छे से समझ में नहीं आएगा, करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखो, पहले हम लोग सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए हम x की वैल्यू ले लेते हैं तो हमारे y की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो हम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो निकाल के देखते थे, तो x की वैल्यू 0 लेंगे तो 3 × 0 0 हो जाएगा। तो अगर हम लेते हैं इफ x इक्वल 0 देन y इक्वल 3 × 0, तो हो जाएगा y इक्वल 0, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम 0 लें तो y की वैल्यू हमारी भी जो है 0 ही होगी, ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू अगर लेते हैं 1, ठीक है, 1 कैसे भी हमें लेना है तो इनसे कम ही लेना है। तो देखो, अगर हम लेते हैं 1 तो हो जाएगा 3 × 1 3। हाँ, ये भी हो सकता है। हमें बस इसमें ये ध्यान रखना है कि हमारे फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए। फ्रैक्शनल वैल्यू आने के बाद दिक्कत हो जाता है। तो इफ x इक्वल 1 एंड y इक्वल 3 × 1, तो y इक्वल में हो जाएगा 3 × 1 = 3। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमें देखो, अभी मैंने आपको बताया कि इससे हमें कम ही लेना है। -2 और 2 का वैल्यू फाइंड ही करना है, तो उससे कम ही ले लेते हैं या फिर उससे ज़्यादा ले लेते हैं, वो हो सकता है। लेकिन ये हमें नहीं लेना है। नहीं तो अगर हम ये ले लेते हैं तो हमारा इसका वैल्यू ऐसे ही निकल जाएगा, फिर ग्राफ पेपर निकालने की जरूरत ही नहीं है। और हमें ग्राफ पेपर से ही निकालना है। तो मान लीजिए हम -1 लेके देखते हैं। तो अगर हम इफ x इक्वल -1 देन y इक्वल 3 × -1, y इक्वल -3 × 1 = 3, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू निकल गया। तो x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y का जो हमारा वैल्यू है वो हो जाएगा -3, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन कहते हैं सॉल्यूशन को ग्राफ पेपर पे जो हमारा है इस पे प्लॉट कर देते हैं और उससे एक लाइन बना लेते हैं। चलो पहले, सबसे पहले जल्दी से एक ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो जाता।
तो ये मैंने ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो हमें इन तीनों सॉल्यूशंस को इस पे पुट करना है। तो फर्स्ट है हमारा x इक्वल 0, y इक्वल 0, यानी 0 0 पुट करना है इनको। देखो 0 0 हमारा कहाँ होता था, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ओरिजिन पॉइंट जो है हमारा, यानी मिडिल सेंटर पॉइंट, जो भी कहना है, मिडिल पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, बहुत सारे नाम है इसके। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0 0, ठीक है। 0 0 इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1 और 3, x1 y3। देखो x1 तो 1 की तरह हमारा इस साइड होता है, 1 यहाँ है, और y का वैल्यू कितना है 3, तो ऊपर चले जाएंगे 1 2 3, ये रहा। ले सकते हैं इसको 1 और 3, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा क्या है, नेक्स्ट -1 और -3। x का वैल्यू हमारा -1, तो -1 इस साइड जाता है, -1 यहाँ है, और -3 हमारा नीचे चला जाएगा, यानी 1 2 3, -3 यहाँ पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा -1 और -3, ठीक है। अब हमारा 3 पॉइंट हो चुका है, 1 2 और ये 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब तीनों को हम लोग मैच कर लेते हैं और फिर आगे की प्रोसेस में आपको बताता हूँ। देखो ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये मैच कर लेता हूँ। ये रहा, ठीक है। यहाँ और नीचे। देखो इस लाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा लेना है, ठीक है। हाँ देखो इतना मैंने इसको बड़ा ले लिया है ताकि हमें इजिली वैल्यू फाइंड करनी। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा था, बुक में आपको दिखा देता हूँ कि अगर x का वैल्यू हमारा यहाँ पे, ठीक है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या होगा। तो अब इसमें हम लोग फाइंड करते हैं। देखो अगर x का वैल्यू हमारा 2 है, x प्लस में इस साइड आता है, तो यानी x का वैल्यू हमारा 2 है, ये रहा 2, तो y का वैल्यू क्या होगा। तो देखो अब यहाँ पे 2 है, तो y के वैल्यू ढूंढने के लिए हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाते 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 यहाँ पे देखो, जहाँ पे इस लाइन ने कट किया है वही हमारा जो है क्या कहते हैं इसको, y का वैल्यू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा 2 है, और ऊपर जाकर देखेंगे तो ये हमारा कहाँ कट हो रहा है, तो ये हमारा अगर 6 पे कट हो रहा है, ठीक है। 6 पे थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है, थी हाँ, यहाँ से थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है, इसलिए थोड़ा सा इस साइड ये चला गया है। लेकिन यहाँ पे हमारा 6 पे जा रहा है, अगर देखें तो हम 2, अगर x का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे मार्क करके लिख देता हूँ कि इफ x इक्वल 2 देन y इक्वल हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। 2 और 6। देन हमारा बोल रहा था कि अगर x का वैल्यू जो है हमारा -2 है, यहाँ देखो -2 है, तो y का वैल्यू क्या होगा। देखो x का वैल्यू -2, -2 किस साइड जाता है, इस साइड जाता है। -2 यहाँ पे है, तो y का वैल्यू क्या होगा, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, हाँ। तो यहाँ पर अगर y का वैल्यू देखें तो यहाँ y का वैल्यू जो है वो -6 होगा। जाहिर सी बात है, अगर प्लस में 2 का वैल्यू, x का वैल्यू 2 होने पर 6 होता है, वैसे यहाँ पे y का वैल्यू -2 होने पे भी -6 ही होगा, ठीक है। यानी 2 की जगह -2 कर लेते हैं x का वैल्यू, तो हमारा y का वैल्यू -6 निकल के आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो थोड़ा सा स्टेटमेंट बना के यहाँ पे साइड में लिख सकते हो, ठीक है, कि फ्रॉम ग्राफ, ठीक है, फ्रॉम ग्राफ इफ x इक्वल 2 देन y इक्वल 6। और इधर साइड में लिख देता हूँ कि इफ x इक्वल -2 देन y इक्वल -6। तो यही हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर हमने बहुत इजीली फाइंड कर लिया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, और उसको भी, वो भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसी की तरह उसको भी बनाना है, उसको भी देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।